ये कहानी कभी सिर्फ तेरी नहीं होती, क्योंकि शुरुआत से ही खेल उल्टा चला आता है। तू समझता है वो तुझे देख रही है, पर सच ये है वो तुझे नहीं, तुझ में छिपे अपने सपने को देख रही होती। वो तुझे वैसे नहीं देखती जैसा तू है, वो तुझे वैसे देखती है जैसा वो चाहती है कि तू हो। और यही है कार्ल यंग की सबसे खतरनाक थ्योरी, जिसे उसने कहा, पीपल डोंट सी यू एज यू आर, दे सी यू एज दे आर। तू जब उससे मिलता है तो सोचता है कि ये कनेक्शन रियल है, शायद पहली बार कोई तुझे समझ रहा है। वो हंसती है, तारीफ करती है, तेरे अंदर की खूबियां गिनवाती है जो किसी और ने नहीं देखी। तू कंफ्यूज हो जाता है, क्या मैं वाकई इतना स्पेशल हूँ? लेकिन सच ये है वो तुझे नहीं देख रही, वो अपने दिमाग की फिल्म चला रही है जिसमें तू सिर्फ एक एक्टर है, एक रोल, एक किरदार जो उसके बचपन की कहानी से निकला है, उस परफेक्ट मर्द की कहानी जो न कभी असली था न कभी होगा। तो ये मान बैठता है कि अगर कोई तुझे पसंद कर रहा है तो वो तुझे समझ भी रहा होगा, पर वो तुझे नहीं, तेरे इल्यूजन से प्यार करती है। एक ऐसा इल्यूजन जो उसके अपने दिमाग ने गढ़ा है। कार्ल यंग में इस फिनोमिना को एनिमस प्रोजेक्शन कहा था। हर औरत के अंदर एक मर्द की काल्पनिक छवि होती है, एक अंधी अनफिल्टर्ड फैंटेसी। अगर वो छवि कच्ची है, इमेच्योर है, तो वो तानाशाह बन जाती है। फिर वो छवि उसे सिखाती है कि कौन अच्छा मर्द है, कौन बुरा मर्द है। फिर चाहे तू वाकई अच्छा इंसान हो, अगर तू उस फैंटेसी में फिट नहीं बैठा तो तू रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे एक डायरेक्टर अपने रोल के लिए एक्टर ढूंढता है, उसे चेहरा चाहिए पर कहानी वो खुद की चलाएगी। तू सोचता है तू उसका हीरो है, लेकिन असल में तू एक प्लेस होल्डर है, एक खाली फ्रेम जिस पर वो अपने अंदर की अधूरी इच्छाएं प्रोजेक्ट करती है। कार्ल यंग ने इसे कहा था, projection is one of the commonest psychic phenomena. It is the root of almost every misunderstanding in personal relationships. मतलब तू उससे प्यार नहीं कर रहा, तू उसके प्रोजेक्शन से जूझ रहा। Why this is dangerous? इसलिए ये थ्योरी खतरनाक है, क्योंकि ये बताती है कि प्यार जैसा दिखता है वो कई बार प्यार होता ही नहीं। वो सिर्फ एक युद्ध होता है तेरे और उसकी छाया के बीच, तेरे और उसकी इल्यूशन के बीच। वो जब तुझसे नाराज होती है तो सोचता है मुझसे क्या गलती हुई, पर सच ये होता है तूने उस किरदार को डिसअपॉइंट किया जो उसने तेरे अंदर बना रखा था। तू असली था पर वो चाहती थी कोई और, एक आदर्श, एक सपना जिसमें तू सिर्फ एक मौरा था। यंग ने कहा था, अगर औरत अपने अंदर के एनिमस को नहीं समझती तो वो उसे कंट्रोल करता है। वो सोचती है कि मर्द गलत हैं, कि कोई अच्छा मर्द बचा ही नहीं, पर असल में वो प्रोजेक्शन के जाल में फंसी होती है। उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या ढूंढ रही है। वो कंफ्यूज होती है और इस कंफ्यूजन में वो मर्दों को बार बार एक रोल में डालती है, और जब वो रोल निभाना बंद करते हैं उन्हें काट देती है। और तू हर बार सोचता है मुझसे क्या कम रह गया। तू खुद को बदलता है, तू बेटर बनने की कोशिश करता है, क्योंकि तू सोचता है शायद अगली बार मैं चुना जाऊं, पर यही तू फंस जाता है। यंग ने इसे कहा था सेल्फ बिट्रेयल। जब तू अपनी सच्चाई छोड़ता है किसी के इल्यूजन में फिट बैठने के लिए, तू प्यार नहीं करता, तू मंजूरी मांगता है। यू आर प्लेइंग अ रोल यू नेवर चोज। तू वो नहीं बनता जो तू है, तू वो बनता है जो लोग तुझसे उम्मीद करते हैं। और हर बार जब उनकी फैंटेसी बदलती है, तेरा रोल भी बदल दिया जाता है। और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब तू खुद ये रोल अपना मान लेता है। तू भूल जाता है कि तू कौन था, इससे पहले कि दुनिया ने तुझे बता दिया कि तुझे क्या होना है। यंग का हल क्या था? इंडिविजुएशन, अपने शहरों को पहचानना, उन हिस्सों को देखना जो तूने खुद से छिपा रखे हैं, तेरी इनसिक्योरिटी, तेरे डर, तेरी अधूरी बातें। तू जब अपने अंदर की सच्चाई से जुड़ता है तभी तू प्रोजेक्शन से बाहर निकल सकता है। तभी तू वो मर्द बन सकता है जो सिर्फ चुना नहीं जाता बल्कि खुद को चुनता है। तो अगली बार जब तू किसी की आंखों में देखे तो बस ये सोच, क्या वो मुझे देख रही है या उस छवि को जो उसने अपने दिमाग में गढ़ी है। अगर तू इस सवाल से डरता है तो तू अभी भी इल्यूजन में जी रहा है, लेकिन अगर तू इस सवाल से जूझना चाहता है तो अगला हिस्सा सुन, क्योंकि अभी सिर्फ दरवाजा खुला है, अभी असली जंग बाकी है। मिरर ऑफ द माइंड। जब तू खुद को देखना शुरू करता है, द शैडो थ्योरी, मिरर सेल्फ, पुरुषों की रीबर्थ और इमोशनल सॉवरेनिटी, काम सीरियस टोन, जैसे कोई इनर ट्रूथ बाहर आ रहा हो। तू सोचता है तू खुद को जानता है, लेकिन कार्ल युंग कहता है तू वही नहीं है जो सुबह शीशे में देखता है, तू वो है जो उस शीशे में दिखना नहीं चाहता। और यहीं से शुरू होती है मर्द की सबसे खतरनाक यात्रा, खुद को जानने की। द शैडो वर्क। द शैडो, वो हिस्सा जो तू खुद से छुपाता है। हर आदमी के अंदर एक हिस्सा होता है जो डरावना है, जो छुपा हुआ है, जो उसे शर्मिंदा करता है। तेरा गुस्सा, तेरी जलन,
तेरे डर, तेरी अधूरी ख्वाहिशें, ये सब तू दबा देता है। कभी सोसाइटी के डर से, कभी औरतों के जजमेंट से, तो कभी खुद को अच्छा दिखाने की मजबूरी से। पर युंग ने कहा, जो चीज तू अपने अवचेतन में दबा देता है वो ही तुझे सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है। तेरा शैडो, तेरे ही अंदर छुपा तू, एक दिन फूट पड़ता है। और जब ये होता है तो या तो किसी को नुकसान देता है या खुद को तोड़ देता है। मिरर सेल्फ, औरतें तुझे तेरी शैडो दिखाती हैं। युंग ने कहा, रिलेशनशिप इज अ मिरर, अ ब्रूटल वन। जब तू किसी लड़की की तरफ खिंचता है, असल में तो उसकी खूबसूरती से नहीं, उस प्रोजेक्शन से खिंचता है जो तेरे अंदर पहले से मौजूद है। पर ट्विस्ट ये है, वो भी तुझे एक प्रोजेक्शन के रूप में देख रही होती है। इसलिए जैसे ही तू उसके इमेज से हटता है, उसकी नजरें बदल जाती हैं, और जैसे ही वो तेरे इल्यूजन से हटती है, तू टूट जाता है। पर सच में ये टूटना ही तेरा पहला जन्म होता है। रीबर्थ थ्रू द मिरर। जब तू समझता है कि कोई और तुझे नहीं जान सकता जब तक तू खुद को ना जान ले। शैडो से मुलाकात, रीबर्थ ऑफ द मैन। कार्ल युंग ने शैडो को दबाने का नहीं, उसे देखने का सुझाव दिया। मतलब मत भाग अपने डर से, अपने गुस्से से, अपने चोट से। बैठ उनके सामने, सुन वो सब आवाजें जो तू सालों से दबा रहा है। ये दर्दनाक होगा, शर्मनाक भी, पर यही तेरी रीबर्थ है। यही वो पल है जहाँ एक लड़का मरता है और एक मर्द पैदा होता है। इमोशनल सॉवरेंटी, जब तू खुद के राजा बनता है। इमोशनल सॉवरेंटी का मतलब जब तू अपने इमोशंस का गुलाम नहीं, उसका मास्टर बनता है। मतलब लड़की जवाब ना दे, तू डेस्परेट ना हो, वो किसी और से बात करे तो अपनी वैल्यू ना भूले, वो मनमानी करे तू भीड़ मत बन जा। इमोशनल सॉवरेंटी का असली मतलब है खुद को महसूस करना, पर खुद को खोना नहीं। तू तब तक किसी रिलेशन में सच्चा लीडर नहीं बन सकता जब तक तू अपने ही इमोशंस से हारा हुआ हो। पर यह आसान नहीं है। शैडो वर्क और सॉवरेंटी फैंसी वर्ड्स नहीं है, ये वो सच है जिसे स्वीकार करने के लिए तेरा नकली नाइस गाय वर्जन बढ़ना पड़ेगा। तुझे अपने अंदर के अप्रूवल सीकिंग बॉय को ताबूत में बंद करना होगा। तभी तू उस मर्द में बदलेगा जो किसी भी लड़की की वैलिडेशन के बिना खड़ा रह सकता है। याद रख, जब तू खुद को देखना शुरू करता है, सच में देखना, तो अपने डर से लड़ता है और अपनी पावर रिक्लेम करता है। तू औरतों से नहीं डरता, उनके रिजेक्शन से नहीं डरता, क्योंकि तू जान चुका है तेरी पहचान। युंग ने कहा था, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। अब तू किस्मत को दोष नहीं देगा, अब तू अपने अंधेरे से दोस्ती करेगा, और वहीं से शुरू होगी तेरी असली ताकत। तेरा शैडो तुझसे क्या छुपा रहा है? कार्ल युंग की सबसे डेंजरस थ्योरी, औरतें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, पार्ट 3। ये जो तू है, तू सच में कौन है? नहीं, मैं तुझसे तेरा नाम, उम्र या प्रोफेशन नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ उस चेहरे के पीछे तू कौन है, जो तू हर रोज पहनता है, मुस्कुराता है, रिलेशनशिप निभाता है, लाइफ में चलता है। पर क्या तू खुद से भी सच बोल रहा है? क्योंकि कार्ल युंग ने एक ऐसी चीज को सामने रखा था जो आज भी हर मर्द को अंदर से हिला देती है। शैडो। शैडो मतलब तेरा वो हिस्सा जिसे तू खुद से भी छुपाता है। तेरी वो कमजोरियां, तेरी वो इच्छाएं, तेरी वो शर्म, तेरा वो गुस्सा, तेरा वो डर, जिसे तू दिखाना नहीं चाहता। जैसे बचपन में किसी लड़की ने तुझे रिजेक्ट कर दिया था और तूने वो आंसू अपने तक ही रख लिए। या फिर जब किसी ने तुझसे कहा था कि तू किसी लायक नहीं है और तूने वो आवाज अपने अंदर हमेशा के लिए कैद कर ली। शैडो वो हिस्सा है जो रिजेक्ट किया गया है और दबाया गया है। पर सवाल यह है, तू उसे कब तक दबाता रहेगा? रिजेक्शन ट्रॉमा, एक छुपा हुआ जहर। जब तुझे कोई रिजेक्ट करता है, वो सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो तेरा पूरा वजूद हिला देती है। तू सोचता है कि शायद तेरे में कुछ कमी है, शायद तू काबिल नहीं है, और तब से तेरे अंदर एक जरूरत पैदा होती है, प्यार की भीख मांगने की। तू अप्रूवल के लिए जीता है, तू वैलिडेशन के पीछे भागता है, क्योंकि तेरा शैडो ये कह रहा होता है, मैं तब तक कुछ नहीं हूँ जब तक कोई मुझे न चुने। कार्ल युंग ने इसे साफ कहा था, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। जब तक तू अपने अंदर के उस रिजेक्टेड बच्चे को नहीं पहचानता, वो तेरे डिसीजंस लेता रहेगा, तेरी डेटिंग लाइफ कंट्रोल करेगा, तेरे रिश्ते तोड़ेगा, और तू सोचेगा कि किस्मत खराब है। लव एडिक्शन, जो तू समझता है कि प्यार है, वो एडिक्शन है। बहुत सारे मर्द ये नहीं समझते कि वो प्यार में नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी में है। तेरा कनेक्शन, तेरा अट्रैक्शन, वो अक्सर लव नहीं होता, वो तेरी शैडो की एक मजबूरी होती है। तू उस लड़की से नहीं जुड़ा होता, तू उस अटेंशन से जुड़ा होता है जो तू कभी खुद को नहीं दे पाया। इसलिए जब वो रिप्लाई नहीं करती, तेरा दिल कांपने लगता है, तेरे अंदर बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि वो शैडो एक्टिवेट हो गया है, वो पुराना डर रिजेक्शन का, वो आवाज, मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। और तू कुछ भी करेगा, बस
वो एहसास फिर से ना आए। शैडो इंटीग्रेशन, ये काम सिर्फ थेरेपी में नहीं, युद्ध में होता है। कार्ल युंग ने कहा था, one does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious। इसका मतलब साइको स्पिरिचुअल ग्रोथ सिर्फ पॉजिटिव सोच से नहीं आती, वो तब आती है जब तू अपनी अंधेरी गुफा में उतरता है, जहाँ तेरा डर है, तेरा गुस्सा है, तेरी शर्म है, जहाँ तू टूटा था और जहाँ तू अब भी टूटा है। शैडो इंटीग्रेशन का मतलब है उन हिस्सों को अपनाना जो तूने नफरत की थी, उन इमोशंस को महसूस करना जो तूने दबा दिए थे। इसमें दर्द होता है, पर यही दर्द तुझे आज़ाद करता है। जब तू अपने शैडो को देखता है तो तू पहली बार खुद को देखता है, बिना फैंटेसी, बिना नकाब, और वहीं से तेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। शैडो से पावर कैसे बनती है? अब सुन, तू सोचता है पावर मतलब डोमिनेंस है, आवाज ऊंची करना है, मसल्स दिखाना है, लेकिन कार्ल जंग ने एक और लेयर दिखाई। पावर तब आती है जब तू अपने डर से भागता नहीं, उसकी आंखों में देखता है। शैडो इंटीग्रेशन का असली नतीजा क्या है? साइलेंट पावर, ऐसी ताकत जो चुपचाप बहती है पर जिसे हर कोई महसूस करता है। जिस मर्द ने अपनी शैडो को फेस कर लिया होता है, उसके अंदर एक काम प्रेजेंस होती है। वो ओवर रिएक्ट नहीं करता, वो चिल्लाता नहीं, वो डरा हुआ भी नहीं होता, क्योंकि वो खुद से सच्चा होता है। वो काम जो तू एक्ट नहीं कर सकता शैडो से मिले बिना। जो मर्द शांत दिखने की कोशिश करता है वो नकली होता है, लेकिन जिसने अपने अंदर के जख्म देखे हैं, जो रिजेक्शन से टूटा है पर उठा है, जिसने खुद को खोया है और फिर पाया है, वो जब शांत होता है तो उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक होती है। वो किसी को मनाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे किसी की जरूरत नहीं होती खुद को साबित करने के लिए। उसकी मौजूदगी बोलती है बिना कहे, और वहीं से मैग्नेटिज्म पैदा होता है। मैग्नेटिज्म वर्सेस नीडीनेस। मैग्नेटिज्म तब आता है जब तू सेंटर्ड होता है, नीडीनेस तब आती है जब तू शैडो से डरा हुआ होता है। मैग्नेटिज्म तब आता है जब तू जानता है कि तू कौन है, तेरा डर, तेरी गहराई, तेरी सच्चाई। नीडीनेस तब आती है जब तू अप्रूवल मांगता है, क्योंकि तेरा डर कहता है अगर वो चली गई तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। और यही फर्क है अट्रैक्शन और ऑब्सेशन में। अट्रैक्शन शांत होती है, अट्रैक्शन शांत होती, ऑब्सेशन घबराई हुई। खुद को देखना शुरू कर। अब असली सवाल ये है, क्या तू खुद को देख पा रहा है? क्या तू रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि तू अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ फेक बना हुआ है, सिर्फ इसलिए कि रिजेक्शन से बच सके? क्या तू अपने अंदर की उस परछाई से दोस्ती करने को तैयार है जिसे तूने सालों से अनदेखा किया है? कार्ल यंग ने कहा था, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। और तू वही तब बनेगा जब तू अपने शैडो को इंटीग्रेट करेगा, उसे अपनाएगा, दबाएगा नहीं। शैडो इंटीग्रेटेड मैन इज इक्वल टू अनशेकेबल मैन। वो मर्द जो शैडो से डरता नहीं, उसे किसी लड़की के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। वो नहीं डरता अगर कोई उसे छोड़ दे, वो नहीं झुकता किसी अस्थायी अटेंशन के लिए, वो किसी को कंट्रोल नहीं करता, ना ही किसी के कंट्रोल में आता है, क्योंकि उसने खुद से सच्ची लड़ाई जीत ली होती है। उसके पास ना नकाब होता है ना रोल्स, वो जो है वही है। और यही प्रेजेंस, ये रॉ रियल प्रेजेंस, औरतें उसे महसूस करती हैं और खींचती हैं, क्योंकि असली ताकत चिल्लाती नहीं, वो बस है। औरतें तुझसे नहीं, तेरे प्रेजेंस से जुड़ती हैं। तू सोचता है तुझे इम्प्रेस करना पड़ेगा, पर असली अट्रैक्टिवनेस तब आती है जब तू खुद को खोने से नहीं डरता। तू खुद को पकड़कर खड़ा होता है, चाहे तू रिजेक्ट हो जाए, अकेला रह जाए, मिसअंडरस्टूड हो जाए, क्योंकि अब तू खुद से दोस्ती कर चुका है। तेरा शैडो अब तुझे सैबोटाज नहीं करता, वो तेरा एलाई बन चुका है, तेरी ताकत बन चुका है। अब सवाल ये है, क्या तू उस मर्द में बदलने को तैयार है जिसे अप्रूवल की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद को चुन लिया है? क्या तू अपनी शैडो को गले लगाने को तैयार है, ताकि तू दिखावा नहीं, रियल पावर के साथ जी सके? प्रोजेक्शन से बाहर कैसे निकले? इमोशनल सॉवरेंटी कैसे बनती है? कार्ल यंग के अनुसार तुझसे नहीं, तेरे बारे में प्रोजेक्शन का खेल बड़ा खामोश होता है। वो तुझे देखती नहीं, वो तुझे सोचती है। तेरा चेहरा, तेरी बातें, तेरा वाइब, इन सब से वो एक कहानी बुनती है,
एक किरदार करती है और फिर तुझसे कहती है तू बहुत खास है, पर असल में वो तुझे नहीं अपने मन की फैंटेसी को प्यार कर रही होती है। और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक धोखा, जो किसी और ने नहीं, तूने खुद अपने लिए चुना है। तुझे भी समझ नहीं आता, प्रोजेक्शन सिर्फ औरतें नहीं करती, तू भी करता है। तू उस लड़की को देखता है और उसमें वो सब देखता है जो तुझे खुद में अधूरा लगता है, प्यार, मासूमियत, स्वीकार, समझदारी, और तू सोचता है बस यही वो है। लेकिन वो नहीं होती, वो बस एक स्क्रीन होती है जिस पर तू अपनी इमोशनल मूवी चला रहा होता है। कार्ल यंग ने कहा था, प्रोजेक्शन टर्न्स द वर्ल्ड इनटू द रेप्लिका ऑफ वंस ओन अननोन फेस। इमोशनल सॉवरेंटी क्यों टूटती है? क्योंकि तू खुद को नहीं जानता, तू अपने अंदर की खाली जगहें नहीं देखता, तू उन्हें भरने बाहर जाता है। किसी लड़की से कनेक्शन चाहता है, किसी रिलेशनशिप में वैलिडेशन खोजता है, और फिर जैसे ही वो कनेक्शन टूटता है तू बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रिश्ता नहीं था, वो तेरे पूरे आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका था। तू अपनी वैल्यू, अपनी मैस्कुलिनिटी, अपनी वर्थ, सब उसे आउटसोर्स कर चुका था। अब यहीं रुक। इमोशनल सॉवरेंटी वहीं से शुरू होती है जहां तू रुकता है और खुद से पूछता है, क्या ये मैं हूं या मेरी कोई भूख जो मैं उसे दे रहा हूं? क्या तू उसे चाहता है या उस फैंटेसी को जिसे तूने उसके अंदर देख लिया? क्या तू कनेक्शन के लिए जा रहा है या अपने अंदर की लोनलीनेस से भाग रहा? जब तू सॉवरेन होता है तो तू दूसरों पर अपनी खुशी का बोझ नहीं डालता। तू किसी को मुझे पूरा करो नहीं कहता। तू ये नहीं सोचता कि अगर वो तुझे छोड़ देगी तो तू अधूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तू अब खुद से जुड़ गया है, तू अपने अंदर बैठ गया है। अब तू दुनिया से एड ऑन चाहता है, रेस्क्यू नहीं। अब सुन, इमोशनल सॉवरेंटी का मतलब है तेरे इमोशंस के ड्राइवर सीट पर तू बैठे, ना कोई लड़की, ना तेरा बचपन का जख्म, ना सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। तू अपनी इमोशंस देखे, उन्हें फील करे, पर उनके कंट्रोल में ना आए। तू रिएक्ट ना करे, रिस्पॉन्ड करे। क्योंकि कार्ल जंग ने कहा था, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Practical steps, sovereignty की ओर। Observe before reacting. जब कोई तुझे ट्रिगर करे, जवाब मत दे, देख अंदर क्या उठा, क्यों उठा। जर्नल तेरा शैडो। हर दिन अपने डर, गुस्से, ईर्ष्या को लिख। जैसे तू उन्हें देखता जाएगा वो तुझे कंट्रोल करना बंद करेंगे। डिलेड रिस्पॉन्स इक्वल्स ट्रू पावर। तो वही बोले जो क्लियर हो और सिर्फ तब बोले जब जरूरी हो। कनेक्शन विदाउट डिपेंडेंस। प्यार कर लेकिन जरूरतमंद बनकर नहीं, प्यार कर लेकिन बुलाकर नहीं कि तू कौन है। असली सॉवरेंटी कैसा दिखता है? एक ऐसा मर्द जो औरत को देखता है पर उसमें कोई फैंटेसी नहीं डालता, जो अट्रैक्शन फील करता है लेकिन खुद को खोता नहीं, जो प्यार करता है लेकिन खुद से ज्यादा नहीं, जो अपना टाइम, स्पेस, मिशन छोड़कर किसी को पास बुलाता नहीं बल्कि कहता है ये मेरी दुनिया है, इसमें चल सके तो चल वरना रास्ते अलग हैं। अब तू सॉवरेन बनेगा या सर्वेंट? तो या तो औरत की प्रोजेक्शन में फिट होता रहेगा या तो खुद को ऐसा मर्द बनाएगा जिसकी प्रेजेंस ही आंसर है। टेंशन नहीं देता लेकिन प्रेशर फील होता है उसकी प्रेजेंस में। तो उसे खुश करने के लिए खुद को छोटा नहीं करेगा बल्कि इतना बड़ा बनेगा कि या तो वो साथ चले या रास्ता छोड़ दे। पार्ट 5। तू कभी विलन नहीं था, फिर वो तुझे विलन क्यों समझने लगी? कार्ल जंग का सबसे डार्क इनसाइट, जब प्रोजेक्शन टूटती है एक दिन वो बदलेगी, तू वही इंसान है, वही बातें, वही एनर्जी, वही इंटेंशन, पर अचानक वो तुझसे अलग देखने लगती है, ठंडी हो जाती है, तेरे हर बात में गलती ढूंढती है और फिर एक दिन वो तुझे विलन बना देती है। क्या तू बदल गया था? नहीं, पर जो टूटा वो था उसके दिमाग में तेरा नकली रूप। प्रोजेक्शन टूट गई, फैंटेसी गिर गई और अब जो बचा वो तू था, रियल तू। और वो जो उस फैंटेसी से प्यार कर रही थी अब तुझसे घृणा करने लगती है। जंग का सबसे अंधेरा इंसाइट, व्हेन अ वुमन्स प्रोजेक्शन कोलैप्सेस एंड शी सीज द रियल मैन, शी फील्स डिसीव्ड नॉट बाय हिम बट बाय हर ओन अनकॉन्शियस। वो जानती भी नहीं कि उसके अंदर क्या हुआ, उसे लगता है तू बदल गया है जबकि असल में उसकी फैंटेसी मर चुकी है। तुम्हारा रिश्ता कभी तेरे साथ था ही नहीं, वो तेरे साथ नहीं थी। वो उस कहानी के साथ थी जो उसने तेरे बारे में खुद को सुनाई थी। तू उसका आशिक नहीं था, तो उसका किरदार था, एक्टर था। और जब तू उस किरदार की स्क्रिप्ट से अलग चला वो हिल गई, कंफ्यूज हो गई, गुस्से में आ गई। प्रोजेक्शन जितनी ज्यादा इंटेंस होती है उसका टूटना उतना ही ज्यादा वायलेंट होता है। लेकिन तकलीफ किसे होती है? तुझे, क्योंकि तू इंसान है, वो नहीं, क्योंकि वो कह सकती है तू मेरे लायक नहीं था, तू बदल गया है, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। वो तुझे ब्लेम करेगी ताकि उसे अपने अंदर ना झांकना पड़े, पर तेरे लिए ये एक ब्लैक होल बन जाता है। तू बार बार सोचता है मैंने ऐसा क्या किया, मैं उसकी उम्मीदों पे खरा क्यों नहीं उतरा, मैं पहले ठीक था अब क्या बिगड़ा।
तू उसे खुश करने की कोशिश करता है, खुद को बदलने लगता है, अपना रियल सेल्फ छोड़ने लगता है और यहीं से तू खो जाता है। अब ध्यान दे, यही मोमेंट क्रिटिकल होता है। प्रोजेक्शन के टूटने पर या तो तू खुद को खो देगा या अपने रियल सेल्फ को बचा लेगा। ज्यादातर मर्द अप्रूवल पाने के लिए वापस रोल प्ले करने लगते हैं। दे बिकम पपेट्स इन हर मिथ। लेकिन युंग ने कहा था, द मैन हु सैक्रिफाइसेस हिज एसेंस फॉर अप्रूवल विल नेवर बी रिस्पेक्टेड, नॉट इवन बाय द वन हु डिमांडेड द सैक्रिफाइस। तू खुद को बचा सकता है अगर तू उसका रिफ्लेक्शन बनना बंद कर दे और खुद की पहचान को पकड़कर खड़ा रहे। तो खुद से बोले, हाँ वो मुझसे नाराज है लेकिन ये मैं हूँ, मैं नकली नहीं बनूंगा। और यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट की जड़ें जमती हैं, प्रोजेक्शन टूटती है। तो औरत क्या करती है? अब युंग का सबसे डार्क इनसाइट, व्हेन अ वुमन्स एनिमस इज इमेच्योर शी टर्न्स द मैन इनटू द एनिमी ऑफ हर अनकॉन्शियस वॉर। मतलब वो तुझसे नहीं लड़ रही, वो अपने अंदर चल रही उस फैंटेसी से लड़ रही है जो अब टूट चुकी है, लेकिन उसका युद्ध तूच पे चल रहा है। तू उसकी शैडो का पंचिंग बैग बन गया है। तू विलन नहीं है, तू उसका आईना है और लोग आईने से नफरत करते हैं जो उन्हें उनका झूठा चेहरा दिखा दे। वो तुझसे इसलिए नाराज नहीं है कि तू बुरा है, वो इसलिए नाराज है कि तू अब वो नहीं है जो उसने सोचा था। और जो प्रोजेक्शन मरती है वो इंसान को भी साथ में चलाना चाहती है। तो क्या सब होपलेस है? नहीं। अगर तू इस सच्चाई को देख सके तो उसे ब्लेम नहीं करेगा, तू उससे नफरत नहीं करेगा, तू डिटैच होगा, तू समझेगा ये उसकी फैंटेसी थी, मैं नहीं। और यहीं से तू इमोशनल सॉवरेन बनता है। तू अब वो मर्द है जो किसी फैंटेसी में फिट नहीं बैठता पर असली दुनिया में खड़ा रह सकता है, जिसे कोई भी लड़की अपने मिथ में जकड़ नहीं सकती क्योंकि वो खुद अपने जीवन की कहानी लिखता है। अब तू मास्क नहीं पहनेगा, अब तू रोल प्ले नहीं करेगा, अब तू दूसरों की उम्मीदों में नहीं ढलेगा। कंक्लूजन, अब क्या करना है? अपने अंदर की शैडो को देख, प्रोजेक्शन के खेल को पहचान, इमोशनल इंडिपेंडेंस को प्रैक्टिस कर और सबसे जरूरी, किसी की फैंटेसी का किरदार मत बन। युंग ने कहा था, अ मैन बिकम्स फ्री नॉट बाय एस्केपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बट बाय फेसिंग हिज ओन शैडो। अब तुझे कौन बनना है वो तू खुद तय करेगा। अब तू विलन नहीं, वो ट्रूथ है जो दूसरों की फैंटेसी में कभी नहीं समा सकता। अगर इस वीडियो की कोई एक लाइन भी तुम्हें छू गई, इसे लाइक करो, किसी ऐसे दोस्त को भेजो जो अपने आप को खो चुका है, और सब्सक्राइब करो क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बात नहीं कर रहे, हम मर्दों की नई चेतना जगा रहे हैं। मेंटल ट्रिगर एक मूवमेंट है और तू उसका हिस्सा है। इस वीडियो में हम कार्ल युंग की सबसे खतरनाक और अनकही थ्योरी को एक्सप्लोर करते हैं। प्रोजेक्शन और एनिमस के जरिए ये समझते हैं कि क्यों अक्सर औरतें मर्दों को वैसे नहीं देखती जैसे वो सच में हैं, बल्कि जैसे वो चाहती हैं कि वो हों। ये वीडियो हर उस मर्द के लिए है जिसने कभी खुद को खो दिया सिर्फ इसलिए कि वो किसी और की उम्मीदों में फिट बैठ सके। अब वक्त है खुद को वापस पाने का, सॉवरेन बनने का। अगर ये वीडियो तुम्हें हिट करे, लाइक करो, किसी भाई के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि ये मैसेज उन तक भी पहुंचे जो अभी भी भ्रम में जी रहे हैं।